वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी खान। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर मेरा कैट क्लियर नहीं हो राइट तो क्या फिर मुझे एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता होगा एंड दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb, right? And I know, right, कि आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आपको भी लग रही होंगी। If you agree to the same, let me know in the comment section below. And ये जो सवाल है वो है कपिल गोला का, जिनके दो क्वेश्चंस हैं। वो दोनों क्वेश्चंस मैंने खुद देखे और मुझे वो काफ़ी अच्छे लगे। क्यों अच्छे लगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये सेम क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, तो आई शुड डेफिनेटली कम टू मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन है, मैम मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कैट क्लियर, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मेरे पिताजी भी कहते थे, तो प्लीज राइटिंग पे मत जाना, कि अगर कैट क्लियर नहीं हो तो विदाउट कैट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं, राइट? क्या अगर तुम्हारा कैट क्लियर नहीं हो तो कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स से मैं एक फिगर लेती हूँ, 2.5 लाख बच्चा कैट देता है, राइट? अब अगर हम इसमें से माने कि लेट्स से चलो 10,000 बच्चा टॉप के 20 स्कूल्स में चला गया, कितना बच्चा चला गया? 10,000 बच्चा। पर उसके अलावा भी 2,40,000, चलो 2,40,000 भी हटाओ, 2 लाख बच्चा जो है वो कहाँ जाएगा, राइट? ये मैं एक नेशनल लेवल के एग्जाम का फिगर बता रही हूँ। उसके अलावा कई सारे बच्चे हैं जो विदाउट एंट्रेंस, जो मैट भी देते हैं, जो स्टेट लेवल कॉलेजेस भी देखते हैं, राइट? तो उन बच्चों को क्या कॉलेज नहीं लेना चाहिए? देखो पहली चीज तो देखो, बहुत सारी कोचिंग आप पढ़ रहे होगे, आपके टीचर्स हमेशा ये कहते हैं कि अगर एमबीए करना है तो आईएम से करो, आईआईटी से करो, या टॉप कॉलेजेस से करो, या फिर नहीं करो, राइट? मेरा इसको लेके अपना एक ओपिनियन है, सही भी हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन अगेन आई एम सेइंग, राइट? एंड दैट ओपिनियन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आई इंटरेक्टेड विद, राइट? सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसका सिंपल सी चीज है कि आई एम नॉट सेइंग कि आपके टीचर्स गलत कह रहे हैं, वो एब्सोल्युटली आपको सही कह रहे हैं, बिकॉज अगर आपको ऐसा नहीं कहेंगे तो आप मेहनत नहीं करोगे और ज्यादा ताकि आप उन कॉलेजेस से कर सको, राइट? पर हर इंसान की कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी एंड स्किल अलग अलग होती है। सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर स्टूडेंट 90, 99, 98, 95 परसेंटाइल स्कोर करे। तो अगर आप पहली कैटेगरी के बच्चे हो, पहली कैटेगरी क्या है कि भाई मैंने बहुत मेहनत की पर नहीं हो पाया, मतलब आई एम नॉट दैट गुड इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उनको क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी चीज है, वो बच्चे चाहें तो टीयर 2 कैटेगरी के, टीयर 3 कैटेगरी के कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब आप कहोगे मैम ये तो आप कुछ भी कह रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, राइट? कई सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने ही काउंसिल किया, वो 6 लाख, 10 लाख, राइट, 8 लाख। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट है, उसका नाम शुभम है, उसने एक मुंबई के कॉलेज से अपना कंप्लीट किया। उसका मैसेज आया, लिटरली आई वाज नॉट, मुझे याद नहीं था, एंड ही सेड कि मैम मेरा प्लेसमेंट हो गया है, आई थिंक उसका पैकेज 9 लाख का गया है, राइट? एंड वह टीयर 2, टीयर 3 कैटेगरी के कॉलेज से गया है, राइट? तो अगर आप बाकी चीजों में अच्छे हो, कॉम्स अच्छी है, आप लगता है कि मैं परफॉर्म कर सकता हूं, तो आप एक डिसेंट कॉलेज ले सकते हो, क्योंकि प्लेसमेंट वहां पे भी आ रहे हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, कंपनीज आर ऑल्सो सफरिंग टू हायर द राइट कैंडिडेट्स। तो इफ यू हैव राइट स्किल्स तो वहां पे डेफिनेटली एडमिशन लेके प्लेसमेंट ले सकते हो। बट उसमें हर तरह के कॉलेजेस हैं जो अच्छे दिख रहे हैं पर अच्छे नहीं हैं, और इन जेन्युइन डिसेंट ऑप्शंस है जहां पे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जहां पे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो तुम ले सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह आ रहा होगा, कौन से ऐसे कॉलेजेस जहां अपॉर्चुनिटी है, वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करेगा। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया है, जिसको फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो। तो एक तो वो कैटेगरी के कॉलेजेस हो गए जहां पे तुम ले सकते हो। अब दूसरी कैटेगरी के कॉलेजेस, जहां पे दूसरी कैटेगरी का बच्चा कि यार
मैंने नहीं परफॉर्म किया, राइट, मुझे पता है कि मैं स्कोर कर सकता हूँ, तो भाई तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए उस सिचुएशन में? नहीं, मैं तो 100% श्योर हूँ मैं ड्रॉप ले सकता हूँ, बिकॉज ड्रॉप के साथ क्या है, पीयर प्रेशर भी रहता है, राइट। तो अगर आप वो कर सकते हो तो आप ड्रॉप लेके अपना 100% दो, एंड फिर टियर 1 कैटेगरी के कॉलेजेस टारगेट करो, और वो नहीं मिलते हैं तो फिर आप ये कॉलेजेस देख सकते हो, इनमें कोई बुराई नहीं है, अनलेस एंड अनटिल, देखो सिंपल सी चीज है, इफ यू हैव राइट स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वीडियो बनाया था, एमबीए वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, राइट। तो अगर तुम किसी टियर 2 कैटेगरी, तुम जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक बैंक पीओ के लिए, लेट्स से 50 लाख बच्चा बैठता है पूरे इंडिया में, राइट, और वैकेंसीज कितनी होती हैं, 500 या 5000, राइट। तो यहाँ पे 1% का भी कन्वर्जन नहीं है। बट अगर तुम किसी भी कैटेगरी के कॉलेज से करते हो, वहां पे अगर हम गिरी से गिरी हालत में बात करें तो 50% बच्चों की तो प्लेसमेंट है, राइट। और वो 50, यहाँ पे एवरेज सैलरी कितनी है, 6 लाख रुपए, और यहाँ पे वो 50% बच्चों की एवरेज सैलरी भी 6 लाख है, राइट। अगेन आई एम सेइंग स्किल्ड बच्चे जो क्वालिफाइड हैं। तो बॉस आपको ये समझना है कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, एवरीबडी कैन नॉट गो टू आईआईटी बॉम्बे, आई एम ऑल्सो अंडर द सेम कैटेगरी, राइट, कि हर इंसान आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम अहमदाबाद नहीं जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने अपना 100% नहीं दिया, बिल्कुल ड्रॉप लो, प्रिपेयर करो, उन कॉलेजेस को टारगेट करो, बट नहीं हो पा रहा है, मैनेजमेंट इज अ वेरी गुड कोर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आपका लाइफ को देखने का तरीका काफी चेंज होता है, अपॉर्चुनिटीज काफी रहती हैं। तो आप उस केस में अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक डिसेंट ऑप्शन चूज करके वहां जा सकते हो, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। एंड ये ऑप्शन आपको तब चूज करना है व्हेन यू आर श्योर कि नहीं मैं मतलब आई कैन नॉट स्कोर 95-99 परसेंटाइल इन एनी ऑफ दोज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अपनी मेहनत करने के बाद, राइट। पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल प्लेसमेंट्स ही नहीं है, राइट, यहाँ पे भी प्लेसमेंट है, अदरवाइज तो ये सभी बंद हो जाते हैं ना, प्लेसमेंट बिल्कुल ही नहीं होते। एंड अगर आप देखें तो जितना बच्चा ये टियर 1 कैटेगरी के कॉलेजेस में नहीं जाता, नंबर्स में बात कर रही हूँ क्योंकि वहां पे सीट्स जो हैं वो लिमिटेड है, उससे ज्यादा बच्चा ये टियर 2 टियर 3 कैटेगरी के कॉलेजेस में जा रहा है और वहां से प्लेस हो रहा है। बिकॉज अगर 0% 10% होता तो फिर वो इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। वहां से ये बच्चे 6 लाख का भी पैकेज ले रहे हैं, 4 का भी ले रहे हैं, कुछ को नहीं भी लग रहा है, हर अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये डिपेंड करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट प्रोफाइल पे। एंड दैट्स माय पर्सनल सजेशन टू ऑल दी स्टूडेंट्स, गिव योर 100%। इफ यू थिंक दैट नहीं मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली पहली प्रायोरिटी वही कॉलेजेस होने चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे वो नहीं हो पाएगा, तो आपको ये समझना है कि आप हर चीज में नहीं अच्छे हो सकते हो, जिसमें अच्छे हो वहां पे मेहनत करो, 2 साल परफॉर्म करो, इंटर्नशिप करो, कम्युनिकेशन improve करो, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, एंड यू आर गुड टू गो, यू विल डेफिनेटली। मैं और लास्ट में ये एग्जांपल देती हूँ जो मैं चाहती हूँ हर बच्चा सुने। एक स्टूडेंट है, इसका नाम है अक्षत वर्मा, राइट। आई थिंक ये मेरा इंटर्न भी रह चुका है, इसको मैं कॉलेज का नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं यहाँ उस कॉलेज की मार्केटिंग कर रही हूँ। तो ही वॉज लिटरली डिप्रेस्ड, राइट, लिटरली डिप्रेस्ड, राइट। तो वो बच्चा मुझसे कहता है कि मैम मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उसे बोला कि तुम एमबीए करो, जाके तुम पीजीडीएम करो, तुम्हारी पर्सनालिटी इन्हांस होगी। उसने ग्रेजुएशन बीबीए यहीं भोपाल से किया हुआ है। एंड मेरे जिद करने पे ही टुक एडमिशन टू अ कॉलेज इन फॉर एमबीए फॉर पीजीडीएम, राइट। एंड 2 साल बाद जब उसका प्लेसमेंट होना था, उस टाइम पे कोविड था, तो मैंने उससे बात हो रही थी मेरी इंस्टाग्राम पे कि तुम्हें तो लगा होगा कि मैम ने मेरा करियर ही खराब कर दिया। मैंने लिटरली ये क्वेश्चन किया है कि तुम्हें तो लगा होगा मैंने तुम्हारा करियर ही खत्म कर दिया है, तो व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट, राइट। तो ही सेड कि मैम मैंने उस बंदे के अंदर 2 साल में बहुत चेंजेस देखे। वो काफी नर्वस रहता था। मैंने फेसबुक पे एक बार उसने प्रेजेंटेशन दी थी सबके सामने, एंड आई वाज लाइक कितना चेंज हो गया ये। और उसने मुझसे ये एक लाइन बोली जब मैंने प्लेसमेंट के टाइम से उससे क्वेश्चन किया, देखिए मैम भले कोविड हो या कोविड नहीं हो, कंपनी प्लेसमेंट ले करेंगी, राइट, बिकॉज उनको भी लोग चाहिए। बस यहाँ पे ये हो जाएगा कि जहां जो कंपनी 7 लाख का पैकेज देती थी, वो हो सकता है 4 लाख 5 लाख के पैकेज पे मुझे लेकर जाए, बट मैं अपना करियर एटलीस्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे इसका टेंशन नहीं है कि मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, उस बच्चे का 50% था ग्रेजुएशन में, जो कि एक बहुत बड़ा बॉटलनेक होता है बच्चों के साथ कि मैं कैसे। एंड वो स्टूडेंट अभी फोन पे में काम कर रहा है और उसका पैकेज 6 लाख से ज्यादा का है। तो दैट इज
not just one example, I have multiple examples to share, right? And आप even उस बच्चे को LinkedIn पे जाके सर्च करोगे या फिर किसी वीडियो में, I'll definitely bring him on camera जहाँ पे वो आपको बताएगा। काफी लंबा वीडियो हो रहा है, पर मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो मेरा निष्कर्ष है कि ट्राई करो, नहीं होता है तो भी ऑप्शंस काफी सारे हैं जो तुम अपनी प्रोफाइल के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो और वहां पे अपना 100% दे के प्लेसमेंट ले सकते हो, एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.